मार्क, सबसे पहले तो मॉर्निंग बताइए कि निफ्टी एफएनओ की कंपनियों के जो नतीजे आए हैं वो किस प्रकार के रहे हैं? जी, कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे दिग्गज अगर आप बात करें टेलीकॉम सेक्टर में तो एक भारतीय एयरटेल भी है, जहां पे नतीजा आए लगभग 3-4% के 3.7% टू बी प्रिसाइज वहां पर बढ़कर आई है। और मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन लगभग थोड़े से इंप्रूव हो गए हैं और आरपू जो है वहां पर भी आपको 190 से बढ़कर 193 पर आते हुए दिखेंगे। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शनल लॉस भी है 670 करोड़ का, उसको भी ध्यान रखना है। हीरो मोटोकॉर्प, ये हमारे अनुमान के मुताबिक नतीजे हैं, आय लगभग 2% बढ़कर आई है, जो कि फ्लैट ही है। मार्जिन जो है 12.2% से घटकर 11.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे की बात करें तो मुनाफा भी लगभग 4% बढ़कर आया है। एस्ट्रल लिमिटेड रेवेन्यू या EBITDA की बात करें तो वो हमारे अनुमान से थोड़े बेहतर आए हैं, हालांकि मार्जिन और मुनाफे थोड़ा जो अनुमान था उससे कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 15% बढ़कर आई है। मार्जिन देखेंगे 18% से गिरकर 14.7% पर आते हुए दिखे, जो कि हमारा अनुमान 15.2% का था। और उसी के साथ साथ हर 3 शेयर पे एक बोनस शेयर का जो है वहां पर बोर्ड ने मंजूरी भी दी है। नवीन फ्लोरिन की बात करें, ओवरऑल अगर आपको देखेंगे नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, सारे आप जो हमारे एस्टिमेट्स हैं उससे बढ़िया नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आय लगभग 50% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन 26.2% से बढ़कर लगभग अगर आप देखेंगे तो वहां पर 27.6% आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे भी देखेंगे, मुनाफा लगभग 55% के आसपास जो है बढ़कर आता हुआ दिखा है। दीपक नाइट्राइट यहां पर अनुमान के मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। आप आय देखेंगे, आय लगभग 16% बढ़कर आई है। मार्जिन देखेंगे 20% से घटकर 16% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा देखेंगे, मुनाफा में 14% की आपको कटौती दिखेगी। और अंत में जीएनएफसी की बात करें तो आपको मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय तो लगभग 12% बढ़ी है, पर मार्जिन में बड़ा कट देखा गया, 28% से गिरकर 16.4% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा भी 40% गिरकर आया है। ओके, साथ ही अरमान अब ये बता दीजिए कि कैश में जिन कंपनियों के कल नतीजे आए हैं तो आज के लिए क्या महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं वो भी बताइए। इन खबरों के दम पर कहां एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, कैश में भी कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं। आज भी कई सारे नतीजे हैं। अगर आप एफएनओ की बात करें तो क्यूमिंस, एस्कॉट, संवर्धन मदरसन, ट्रेंट, हनीवेल ऑटोमेशन, पीतांबर एंटरप्राइजेस और कई सारी कंपनियां हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। आरबीआई पॉलिसी तो है ही सही, 50% जो लॉक इन है वो एंड होता हुआ दिखेगा साहा पॉलीमर्स में और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में। सिंफनी पर ध्यान रखिएगा क्योंकि बोर्ड मीटिंग में नतीजों के साथ साथ बायबैक पर विचार किया जाएगा। एक्स डेट है कई सारे स्टॉक में, जिसमें सन फार्मा इंटरिम डिविडेंड 7.5 का, कोल इंडिया इंटरिम डिविडेंड 5.25 का, पावर ग्रिड इंटरिम डिविडेंड 5 का और मॉइल का इंटरिम डिविडेंड 3 का। गुजरात अल्कलीज यहाँ पर नतीजे अगर आप देखेंगे तो आय लगभग 4.5% बढ़कर आई है। मार्जिन देखेंगे, मार्जिन में यहाँ पर भी आपको कटौती दिखेगी, 34% से गिरकर लगभग 23.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और एक और खबर भी है इसमें, इन्होंने गेल के साथ ड्राफ्ट जेवी गठन करार को सैद्धांतिक जो है मंजूरी मिलती हुई दिखी है। बीएससी के नतीजे आते हुए दिखे हैं, आय आपको बढ़िया दिखेगी, पर आप ओवरऑल अगर आप फिर भी देखेंगे तो नतीजे थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। आय तो लगभग 12% बढ़कर आई है, पर मार्जिन में यहां पर भी आपको कटौती दिखेगी, 36.6% से गिरकर 30.9% के आसपास जो है आते हुए दिखे हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे राष्ट्रीय केमिकल्स की बात करें तो वहां पर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 69% आसपास बढ़कर आई है, पर मार्जिन में भी अगर आप देखेंगे यहां पर भी आपको बढ़ोतरी है, 6.2% से बढ़कर 7% के आसपास जो आते हुए दिखे हैं। थर्मैक्स नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं, आय लगभग 27% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा, 7% से बढ़कर 7.8% के आसपास। खबरों पे आ जाए, खबरों पे सबसे पहले ओएनजीसी पर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बंगाल बेसिन में गैस का जो है भंडार मिला है, ये कंपनी एग्जीक्यूटिव्स का उनका जो है कहना है। और डीप वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए वैश्विक कंपनियों के साथ सहयोग पर विचार भी कर रहे हैं। रेल विकास निगम यहां पर अगर आप देखेंगे इनको अगर आप देखेंगे ऑटोमेटिक ब्लॉक के लिए कार्य के लिए L1 बीडर जो है वो घोषित किए गए हैं और प्रोजेक्ट की कीमत अगर आप देखेंगे 70 करोड़ के आसपास है। और अंत में सीमेंट स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि सीमेंट सेक्टर पर लगने वाले 28% जीएसटी पर विचार करने के लिए फिटनेस कमेटी को भेजी जा सकती है एक रिपोर्ट और इंडस्ट्री की मांग है कि सीमेंट पर जीएसटी को कम किया जाए। ओके।